लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ब्रेन के बारे में, एनिमल हॉर्मोन्स के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हमारे दो मेन टॉपिक बचे हुए हैं प्लांट से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ प्लांट मूवमेंट एंड सेकेंड वन इज़ प्लांट हॉर्मोन। तो आज हमारा टारगेट है प्लांट मूवमेंट के बारे में, जो कि ईजी भी है और जल्दी भी हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा, अगर मैं प्लांट की कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है, प्लांट को भी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करता है और किस प्रकार करता है? प्लांट जो है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना जो रिस्पॉन्स होता है वो मूवमेंट के थ्रू दिखाता है, मूवमेंट शो करके अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। अब क्वेश्चन आता है ये मूवमेंट्स होता किसकी वजह से है? क्या प्लांट खुद से मूवमेंट कर लेता है? नहीं। प्लांट जो होता है मूवमेंट्स किसकी वजह से करता है? वो होते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स मतलब प्लांट हार्मोन, जिसकी बदौलत क्या कर पाते हैं, वो मूवमेंट्स कर पाते हैं, यानी कि स्टिमुलस के रिगार्डिंग पे रिस्पॉन्स दे पाते हैं। प्लांट मूवमेंट दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, एक होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। अगर मैं ग्रोथ डिपेंडेंट की बात करूं बेटा, जो जैसे सराउंडिंग से कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग में जब प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है तो वो मूवमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी शो करता है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट। और एक रिस्पॉन्स ऐसा होता है जो मूवमेंट कर रहा है बट कोई भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट। यानी कि एक तरीके से बोलूं तो ग्रोथ डिपेंडेंट को हम एक और नाम दे देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और वहीं पर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को एक और नाम दे देते हैं नास्टिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रॉपिक मूवमेंट से डील करते हैं, फिर हमारा नास्टिक मूवमेंट होगा। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट का वही जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भाई ये ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में आ रहा है, स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे बट ग्रोथ के साथ। ठीक है, तो ये हमारे चार टाइप के ट्रॉपिज्म है जो कि हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड जियो, थर्ड कीमो, फोर्थ हाइड्रो और लास्ट थिग्मोट्रॉपिज्म, टच का। बेटा, ट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वो है जो कि जहां से स्टिमुलस आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में, उसी डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एक होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, दैट वन इज, उसका मतलब होता है बेटा जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है उस डायरेक्शन में मूवमेंट शो ना करके उससे जस्ट अपोजिट मूवमेंट शो करके उसको हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एक क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नास्टिक मूवमेंट में भी तो यही होता है, उसमें भी तो डायरेक्शनल ग्रोथ, डायरेक्शनल नहीं होता रिस्पॉन्स, नॉन डायरेक्शनल होता है। बेटा उसके केस में और इसमें डिफरेंस है। नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ नहीं शो करता, इसमें ये ग्रोथ शो करेगा बट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस करेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, या सॉरी नेगेटिव ट्रोपिज्म। एक बात का ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। ट्रोपिज्म का मतलब होता है कि मूवमेंट के साथ वो ग्रोथ शो करेगा, ग्रोथ के थ्रू वो मूवमेंट दिखा रहा है। बट वहीं पर अगर मैं नास्टिक मूवमेंट की बात कर रही हूँ तो वहां पर वो कोई ग्रोथ शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक मूवमेंट शो कर रहा है। मूवमेंट देखो कैसे मूवमेंट दिखा सकते हैं, दो टाइप से मूवमेंट दिखा सकते हैं। फर्स्ट होता है प्लांट का कोई पार्ट या तो ग्रोथ करके मूवमेंट दिखा देगा, या फिर क्या करेगा, प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो अपना शेप चेंज करके मूवमेंट शो करवा देंगे। हम ये दो तरीके से, या दो तरीके से प्लांट जो होता है वो मूवमेंट शो करता है। जो ग्रोथ करके दिखाता है उसको तो हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, और जो नहीं करके दिखाता, सिर्फ सेल के शेप को चेंज करके दिखाता है, चाहे उसमें पानी फील करके या उससे बाहर पानी रिमूव करके, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वो हमारा होता है नास्टिक मूवमेंट। बेटा पहला मैं बताने जा रही हूँ फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, एक हम चैम्बर लेंगे, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेंगे और हम क्या रखेंगे, एक होल करेंगे, उसके सर्कल के शेप में होल करेंगे ताकि क्या हो, उसके वहां से सन की किरणें या सूरज की किरणें आ सके। ठीक है, अब होगा क्या, जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें आ रही है
उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्लांट की मूवमेंट हो रही है, प्लांट अपना ग्रोथ उसी डायरेक्शन में करवा रहा है, दैट वन इज अ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये हमारा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है। उसी डायरेक्शन में अगर मैं रूट्स की बात करूं, इसके जो रूट्स होंगे, अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं तो बेटा ये क्या हो रहे हैं, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है, स्टिमुलस से अवे ग्रोथ कर रहे हैं, बट ग्रोथ ये भी कर रहे हैं। इसको क्या बोलूंगी बेटा, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। बात आई समझ में? देखो सिंपल इजी में लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना। फोटोट्रोपिज्म, फोटो माने लाइट, ट्रोपिज्म माने ग्रोथ मूवमेंट करना। अब मैं ये कह रही हूँ कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो प्लांट क्या कर रहा है, उसका जो स्टेम है वो उसी डायरेक्शन में अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ग्रोथ करवा के। बट वहीं पर अगर मैं बात करूं रूट्स की, तो रूट्स अपना ग्रोथ शो कर रहा है बट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस की जिस डायरेक्शन में आ रही है उससे अवे उसकी बेंडिंग होगी। इसको बोलते हैं बेटा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो उसके साइड में ही रिस्पॉन्स दिखा रहा था उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। इतना हुआ क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है इसी के साथ में कि जो ये फोटोट्रोपिज्म है, जो हमारा सीबीएसई के द्वारा काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है ये किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा क्या मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म हो रहा है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी कि रूट इसके अवे क्यों भाग रहा है। देखो अगर मैं बेटा बात करती हूँ पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की, तो बेटा मैकेनिज्म कुछ ऐसा है। क्या होता है, जब सन की किरणें आती हैं, जैसे हमारा एक ये प्लांट है, तो इसमें क्या होगा, जब सूरज की किरणें आ रही है तो बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो होता क्या है, सूरज की जब रोशनी आती है, हमारे जो एक ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि टिप्स पे प्रेजेंट होता है, रूट टिप पे और शूट टिप पे, यानी कि ऊपर सबसे जो टिप होती है उसके ऊपर रूट टिप पे और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही ऑक्सिन एक्टिव होना स्टार्ट होंगे, उनको क्या होगा कि डार्क साइड जाना पसंद ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो होगा क्या, सपोज करो जैसे सूरज इस डायरेक्शन में मूव कर चुका है, तो यहाँ पे ये सूरज की लाइट आ रही है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये वाले जो सेल्स होंगे, ये वाले जो सेल्स होंगे, टिप ऑफ द सेल्स की बात करें और इस डायरेक्शन वाले की, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे ना रुक के डिफ्यूज होके दूसरे साइड चले जाएंगे, जहां पर डार्क साइड है, जहां पर सूरज की किरणें नहीं आ रही, जहां पर सूरज की किरणें नहीं आ रही है, जिस पार्ट पे पड़ रही है उस पे तो ऑक्सीजन बन रहे हैं, बट डिफ्यूज होके कहाँ जा रहे हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहां पर सूरज की किरणें नहीं आ रही। अब होगा क्या कि यहाँ पर जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, उस डायरेक्शन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है, तो वो क्या करवाएगा भाई, ग्रोथ कैसे होती है, एक सेल है वो अपना साइज बढ़ा देगा, सेल इलोंगेशन करवा देगा, सेल इलोंगेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल परमानेंट टिश्यू में भी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट भी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक्सेस में सेल इलोंगेट हो रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में बैंड हो जाएगा, क्योंकि लोअर साइड कम ग्रोथ शो हो रहा है और अपर साइड ज्यादा ग्रोथ शो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ ऐसा बैंडेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपर के साइड ज्यादा है और नीचे के साइड कम है, तो ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा कि प्रिटेंड ऐसा होगा हमें कि ये प्लांट की यानी कि सन की किरणें के साइड ही क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये हमारा होता है फोटोट्रोपिज्म मैकेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा काफी बार पूछे गए हैं, पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मैंने इसका मैकेनिज्म आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा अगर जानना ही है, रूट के रिगार्डिंग वैसे पूछते नहीं है, बट अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई रूट अवे फ्रॉम द सनलाइट क्यों होता है, उस डायरेक्शन में ग्रोथ क्यों कर रहा है, तो बेटा होता क्या है, कुछ इनके कंसंट्रेशन पे डिफरेंस होता है। क्या होता है, जो टिप्स पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, यहाँ पर तो ये ग्रोथ करवाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। वहीं पर अगर मैं बात करूं रूट में, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो वहां पर वो रिटार्ड करवा देता है सेल मतलब सेल की इलोंगेशन को, यानी कि सेल की लेंथ को रिटार्ड यानी कि रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो नीचे के साइड मूवमेंट शो करता है और अवे फ्रॉम द सनलाइट शो करता, तुम लोगों को दिखाई देगा। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते रूट के रिगार्डिंग, शूट के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। हाँ, अगर आपको एक एक्टिविटी भी आ जाए ना, शो द एक्टिविटी ऑफ फोटोट्रोपिज्म, सेम अपना कार्डबोर्ड का एग्जांपल के तौर पे आप एक्टिविटी बता सकते हो। नॉर्मली जैसे मैंने आपको जब ये समझाया था
मैंने जैसे बताया था, आप इसके थ्रू अपनी एक्टिविटी बता सकते हो। ठीक है, सेकंड वन हमारा आता है बेटा जियोट्रॉपिज्म। जियो माने ग्रेविटी, ट्रॉपिज्म माने ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूवमेंट करके या ग्रोथ करके रिस्पॉन्स शो करना। साफ दिख रहा है कि रूट ग्रोथ कर रही है ग्रेविटी के डायरेक्शन में, और स्टेम क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। इस वजह से ये क्या हो रहा है, स्टेम जो शो कर रहा है वो नेगेटिव शो कर रहा है, और रूट जो शो कर रहा है वो पॉजिटिव शो कर रहा है, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर आता है वहीं पर हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है बेटा, पानी की कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होगी ना, वहीं पर इन रूट्स का मूवमेंट वहां पर ज्यादा होगा। एक्चुअल में जो ये जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म कर तो एक ही इफेक्ट रहे हैं, रूट्स को मिट्टी के अंदर यानी कि नीचे के साइड ही ग्रो करवा रहे हैं। बट इसका जो मेनली कारण अगर मैं मानूं जियोट्रॉपिज्म ना होके हाइड्रोट्रॉपिज्म मेन कारण होता है, फिर हम जियोट्रॉपिज्म पे आते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म इसलिए होता है, प्लांट उसी डायरेक्शन में, जो प्लांट्स का जो रूट है वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है जिस डायरेक्शन में उसको क्या दिखता है, पानी दिखता है। इसलिए तुमने देखा होगा जो पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ लगा लो, कितने भी पेड़ लगा लो, उनके रूट्स बड़े बड़े दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। किस वजह से, पानी की वजह से। जिस डायरेक्शन में पानी मिलेगा, जिस डायरेक्शन में पानी मिलेगा उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, वो अपने रूट्स को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर आता है बेटा हमारा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म तो आप लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट था, जिसमें उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताया हुआ था, उसी का ये एग्जाम्पल है। क्या होता है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। स्टिग्मा स्टिग्मा के ऊपर क्या आ जाते हैं, पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। पोलन ग्रेन्स को बिल्कुल ये नहीं पता होता कि भाई किस डायरेक्शन में पोलन ट्यूब जनरेट करना है। होता क्या है, ओव्यूल, ये जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, यहाँ पर कुछ एग सेल के बगल में कुछ इनकी सखी सहेलियां प्रेजेंट होती हैं जो कि केमिकल सिक्रीट करती हैं। केमिकल सिक्रीट होने की वजह से पोलन ट्यूब उसी डायरेक्शन में अपना फॉर्मेशन, जो पोलन ट्यूब है उसी डायरेक्शन में फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिस डायरेक्शन से वो केमिकल इंडिकेशन आ रहा हो। थिग्मोट्रोपिज्म में बेटा दोनों में डिफरेंस है। थिग्मोट्रोपिज्म की बात करूं तो यानी कि टच के रिगार्डिंग में प्लांट का पार्ट रिस्पॉन्स शो करता है और साथ ही साथ उसी डायरेक्शन में ग्रोथ शो करवाता है, उसको थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है, टच के उसमें। थिग्मोनास्टिक में हमारा थिग्मोनास्टिक में हमारा टच में नोट आता है, जिसको छूते ही वो क्लोज हो जाती है, ड्रूप आउट हो जाती है। ठीक है, अब इसका प्रोसेस जान लो। थिग्मोट्रोपिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो उनके स्टेम वीक होता है, जिनको ग्रो करने के लिए, क्योंकि स्टेम काफी वीक होता है, तो जिनको ग्रो करवाने के लिए हम कोई स्पोर्ट का यूज करते हैं। स्पोर्ट लाइक इज कोई भी बैम्बो का टुकड़ा ले लो या किसी भी लकड़ी का पार्ट ले लो, और उसको हमने जैसे सपोज करो यहाँ पर ग्रो करवा दिया। ठीक है, यहाँ से एक प्लांट है, यहाँ ये प्लांट है, यहाँ से ब्रांच निकल रहे हैं, यहीं से एक, देखो टेंड्रिल, एक वर्ड बोल रही हूँ, टेंड्रिल। टेंड्रिल जो होता है एक्चुअल में वो लीफ से भी निकल सकता है, या फिर वो स्टेम का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है और स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है। अगर जैसे लीफ, जैसे हर एक नोड पे लीव्स प्रेजेंट होती है, तो यहीं से एक और पार्ट निकलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टेंड्रिल बोलेंगे। ऐसे दैट वन इज अ टेंड्रिल। लीफ का मॉडिफिकेशन भी होता है, जैसे मटर मटर का पेड़ है, उसमें देखना वो लीफ के मॉडिफिकेशन टेंड्रिल होते हैं, कि जहां से लीफ निकलना होता है वहां से लीफ ना निकल के टेंड्रिल निकल रहे होंगे ऐसे। ठीक है, ये होता है लीफ का मॉडिफिकेशन। और कुछ मॉडिफिकेशन स्टेम के होते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, ये उन प्लांट्स में होता है बेटा, इनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये वो प्लांट है जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रोथ करवाने के लिए, क्योंकि ये इतने वीक होते हैं, इनका स्टेम काफी वीक होता है। ठीक है, अब होगा क्या, कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन जो है, या सेल की इलोंगेशन होगी वो किस में होगी, जो किसके, उस लकड़ी के पार्ट से टच होगा उसमें, या उससे अवे वाले में। तो बेटा हमेशा याद रखना, अवे वाले पार्ट में, जो कॉन्टेक्ट में है वो नहीं ग्रोथ शो करेगा, जो उससे अवे है वो ग्रोथ शो करेगा। कैसे, सुनो एक बार। सपोज करो ये कोई स्पोर्ट है, ठीक है, इस स्पोर्ट से मेरा ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो है, ये टेंड्रिल है, ये वाला पार्ट इससे टच है। ठीक है, ये वाला जो इससे कांटेक्ट में होगा ना बेटा, उसमें क्या होगा, क्योंकि तुम सबको पता है कि टिप्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। तो जो कांटेक्ट में आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में चला जाएगा, इस वाले पार्ट पे चला जाएगा। अब होगा क्या, ये वाला पार्ट इस स्पोर्ट से कांटेक्ट में नहीं है। अब होगा क्या,
कि यहाँ पर सेल इनलोंगेशन ज्यादा होगी, सेल इनलोंगेशन ज्यादा होगी तो यानी कि इस वाले की ज्यादा ग्रोथ होगी एज कम्पेयर टू इस वाले की वजह। तो ये क्या होगा, अपर वाले की ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो इस वजह से ये क्या करेगा, इसके ऊपर टर्न ओवर कर जाएगा, ऐसे मूवमेंट ऐसे मतलब पूरा का पूरा टर्न कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसी को ही हम बोलते हैं कि जो पार्ट टच में आ रहा है, यानी कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे जैसे ये है स्पॉट, यहाँ से क्या हुआ टेंडल ग्रो हो रही है, ये वाला पार्ट टच में आ रहा है इसके, और ये ऊपर वाला पार्ट इसके टच में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से ये अपना कम ग्रोथ शो करेगा, और उसका जो ये वाला पार्ट होगा जो कि कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है स्पॉट में, वो ज्यादा ग्रोथ शो करेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे डिवीजन ज्यादा होगा, यानी कि वहां पे इनलोगेशन सेल की ज्यादा होगी। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है इनका क्लाइंब मतलब अपने स्पोर्ट के जरिए प्लांट्स को, अपने स्टेम को सहारा देने का। ठीक है, आगे भी बात समझ में, आई थिंक इतना टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर आता है हमारा नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल होता है, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है कि उसी डायरेक्शन में ये रिस्पॉन्स दे, इससे अपोजिट डायरेक्शन में भी ये रिस्पॉन्स दे सकता है, बट ये कोई ग्रोथ शो नहीं करेगा। इसका जो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट का जो हम पढ़ते हैं, यानी कि टच मी नोट प्लांट, जिसको छुई मुई भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका। ठीक है, मिमोसा साइंटिस्ट का नाम है, पुडिका कहा जाता है, शर्माने के वर्ड से यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब इनके इससे यही क्वेश्चन आता है, सिस्मोनास्टिक भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है इनका, देखो जब मैंने आपको मूवमेंट्स की बताया था कि मूवमेंट्स सिर्फ दो कारणों से होता है, या तो वो क्या करेंगे, प्लांट की ग्रोथ करवाएंगे तो मूवमेंट शो हो रही है, या फिर क्या काम करेंगे, सेल की शेप चेंज करवा देंगे, जिसकी वजह से भी हमें लगेगा कि वो मूवमेंट शो कर रहा है। इसी में कई बार पूछा जाता है कि जो टच मी नोट प्लांट होता है वो ड्रॉप क्यों शो करता है, मतलब कैसे शो करता है, तो उसके बारे में आंसर जान लीजिए। होता क्या है, एक होता है बेटा ये, एक होती है सिंपल लीव्स, जो हर एक नोड से अराइज होती है, उसको हम सिंपल लीव बोलते हैं, और एक होती है जैसे ये यहाँ से नोड है, यहाँ से ये काफी सारे ऐसे ब्रांचेस में, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। इसी कंपाउंड लीव्स का एक पार्ट कट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लीफलेट्स बोलते हैं इनको, ये लीफलेट्स है। अब होगा क्या कि ये वाला जो स्वेलन पार्ट है, ये सब में आपको देखने को मिलेगा लीफ के बेस पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूलविनस बोलते हैं। इस प्यूलविनस में क्या होता है, बस आप लोगों को इतना जानना है कि यहाँ पर सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है, वाटर की कंसंट्रेशन होती है यहाँ पर ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक्सपेल्ड आउट ऐसे खिले खिले होते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही आपने इसको टच किया, टच करते ही एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम बोलते हैं टर्जिन। टर्जिन क्या होता है, वो केमिकल नीचे जाता है, और वो क्या इफेक्ट डालेगा कि वो इन सेल के अंदर से बाहर क्या भेजने लग जाएगा, पोटेशियम भेजने लग जाएगा। पोटेशियम जाएगा बाहर सेल से, तो उसके पीछे कौन जाएगा, पानी जाएगा। पानी जाने की वजह से क्या होता है कि इनका जो टर्गर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे ड्रूप हो जाती है, यानी कि शर्मा जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, इसी को ही हम क्वेश्चन जो हमारा बनता है, व्हाई डज मिमोसा पुडिका या प्लांट क्लोज लीव्स, तो बता देना, ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर की वजह से होता है ये सारा। क्या होता है, सेल के अंदर प्लूविनस है, उसके सेल के प्लूविनस का जो एरिया है वहां पर क्या है, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेल्स के बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पानी, पानी की वजह से क्या होता है, थोड़ा खुला हुआ होता है, टर्गर प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से वो स्प्रेड आउट होता है। बट जैसे ही मैंने ऊपर से टच किया, टच करते क्या होगा, टर्जिन जो होगा वो नीचे के साइड केमिकल्स डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके असर से पोटेशियम बाहर जाएगा, और पोटेशियम के पीछे पीछे क्या जाएगा, वाटर जाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रूप आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा क्लोजिंग प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ आ गया है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि टच मी नोट प्लांट के बारे में, तो ये किसका एग्जाम्पल है, नास्टिक मूवमेंट का, और जितने भी आप कीमोट्रोपिज्म बता सकते हो, ये सारे क्या हैं, ये ट्रोपिज्म के एग्जाम्पल है। ट्रोपिज्म क्या कर रहा है, डायरेक्शनल ग्रोथ शो करता है, साथ ही साथ क्या होता है, मूवमेंट के साथ ग्रोथ भी शो करवाएगा। जो ग्रोथ ही है वो मूवमेंट्स का जरिया है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना सब कुछ समझ आ गया, बस यही था टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। कल की क्लास में मैं आपको हॉर्मोन्स करवा दूंगी, प्लांट हार्मोन, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टेंशन के, बिना पैनिक के, आराम से अपने पेपर्स की तैयारी करिए,
और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।